अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखा रही हूँ देगी सिंधी बिरयानी। आप यकीन करें, जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे। ना प्याज काटने की झंझट, ना फ्राई करने की झंझट। इजी एंड यमी बिरयानी आपको मैं सिखा रही हूँ। तो चलिए आइए रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिरयानी के लिए हमने हाफ़ के जी चिकन लिया है, हाफ़ के जी हमने राइस लिए हैं, 1 कप हमने दही लिया है, हाफ़ कप हमने टमाटो प्यूरी ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 काली बड़ी इलायची है, 2 तेज़ पत्ता है, 2 सफ़ेद इलायची, लौंग और काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून सिंधी बिरयानी मसाला है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया है। ऑयल हस्बे ज़रूरत हम लेंगे। अब हमने एक बॉल के अंदर चिकन, दही, टमाटो प्यूरी और सारे स्पाइसेस, जिसमें साबुत खड़ा गरम मसाला है, बिरयानी मसाला है, लाल मिर्च कुटी हुई है। आप यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च नहीं यूज़ करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ही यूज़ करेंगे। हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, होममेड गरम मसाला। और ये सब चीज़ें हमने डाल के इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट आप इसे जितना करेंगे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा और चिकन पकने में टाइम भी कम लेगा। मैंने यहाँ पे इसे आधा पौना घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आप 2-3 घंटे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो आप ज़रूर डालिएगा। अदरक लहसुन भी फ्रेश कुटा हुआ हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और सारी मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया, जिसमें चिकन भी गल जाएगा और एक अच्छी सी ग्रेवी भी रह जाएगी। इस बिरयानी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये बहुत इजी है और बहुत क्विक बन जाती है। ना प्याज काटने की झंझट है, ना फ्राई करने की झंझट है। आप आराम से बस सब कुछ मैरिनेट रात में करें और सुबह 10 मिनट में आप बिरयानी बना सकते हैं। दूसरे पतीले में आप चावल बॉईल करें। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया है। एक अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब दूसरे पतीले में मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चावल हमेशा मैं जब भी बॉईल करती हूँ तो उसमें मैं हरी मिर्च डालती हूँ, लेमन निचोड़ के डालती हूँ, साथ में छिलका भी डाल देती हूँ। उसका एक अलग सा अरोमा आता है चावलों के अंदर। जब हम इसकी पिच बिरयानी के दम में यूज़ करेंगे तो उस पिच में भी लेमन का फ्लेवर आएगा। वहाँ हमने चावल एक कनी बॉईल कर लिए थे। अब यहाँ देखिए हमारी हमने दम के लिए यहाँ पे टमाटो स्लाइस करके बारीक बारीक काट लिए हैं। कुछ पुदीने के पत्ते हैं, साबुत ज़ीरा है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला है और एक लेमन है, फूड कलर है, केवड़ा वाटर है। और अगर आप डालना चाहें तो आप तली हुई प्याज सर्विंग के वक्त डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और ना मुझे, तो हम लोग नहीं डालते हैं। अब यहाँ देखिए कोरमा रेडी हो चुका है। अच्छी सी एक थिक सी ग्रेवी बन गई है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। आपके पास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो आप वो डालें। ये मेरे पास रेड था, येलो भी आप डाल सकते हैं। फूड कलर डालने के बाद आपने इसके ऊपर टमाटो, जो हमने दम की चीज़ें सारी रखी हुई थी, टमाटो था, पुदीने के पत्ते और ज़ीरा और बिरयानी मसाला, इन सब को मिक्स करके आपने इसको दम चिकन के ऊपर सब डाल देना है दम के लिए। लीमू भी निचोड़ के और आप उसको छिलके के साथ ही डाल दें ताकि एक खुशबू आ जाएगी बिरयानी के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने सारा बिरयानी मसाला ज़ीरा मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं चावल डायरेक्ट डाल दूँगी। आप यहाँ पर ज़र्दे के रंग को आप थोड़े से दही के अंदर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करके एक झोल सा बना के आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया है, आप भी इसी तरह डाल सकते हैं, झोल बना के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉइल्ड राइस, जो मैंने हरी मिर्च लीमू के छिलके के साथ बॉईल किए थे, आपने भी ऐसे ही दम में लगाने हैं। जब आप सर्व करने लगेंगे तो आप सब निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिएगा, लेकिन दम में ये सारे मौजूद होने चाहिए। हर चीज़ की एक अपनी एक फ्रेगरेंस होती है, एक अपना एरोमा होता है जो कि उसको फ्लेवर देता है। अब मैंने यहाँ पे चावल लेवल कर दिए हैं सारे दम लगाने के लिए। अच्छी तरह लेवल करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो चावल की पिच मैंने बचा के रखी थी मैं वो डालूँगी। चावल की पिच डालनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको तवा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट चूल्हे पे बना सकते हैं, क्योंकि हम मॉइस्चर दे देते हैं चावलों को तो जलने का ख़तरा नहीं होता बिरयानी का। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब, चावल की पिच और केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब हमारा बिल्कुल पतीला रेडी हो चुका है दम के लिए। अब यहाँ पे मैं इसे
तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पे पहले इसे दम दूंगी, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम दे दूंगी। यहाँ देखिए हमारा दम बिल्कुल आ चुका है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मैंने इसके साथ ज़र्दा भी बनाया था। आप ज़रूर मेरी रेसिपी देखिएगा, ज़र्दे की भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये बहुत ज़बरदस्त बना था। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।